मोदी जी ही कह रहे हैं कि भाई जो काले कपड़े पहनता है वो काला जादू करता है, काला जादू जानता है। तो मोदी जी तो सैकड़ों बार काला जादू कर चुके हैं देश की जनता के ऊपर। 15 लाख का जुमला इन्होंने छोड़ा, विदेशों से काला धन का जुमला इन्होंने छोड़ा, 100 दिन में महंगाई कम करेंगे इसका जुमला इन्होंने छोड़ा था, 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज बिहार के लिए इन्होंने जुमला छोड़ा था, बिहार को विशेष राज्य का हम दर्जा देंगे ये जुमला भी इन्होंने छोड़ा था, राष्ट्र के ऊपर इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी, रेलवे के ऊपर इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी, LIC के ऊपर इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी। इन्होंने कहा था ये देश सुरक्षित हाथों के अंदर है, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी एक बयान जारी किया है अपनी विपक्षी पार्टियों के लिए कि वो लोग काला जादू कर रहे हैं काले कपड़े पहन के। इस बात को आप लोग क्या समझेंगे कि विपक्षी पार्टियां माननीय प्रधानमंत्री के ऊपर काला जादू कर रही है, या भारतीय जनता पार्टी के ऊपर काला जादू कर रही है, या कहें देश की जनता के ऊपर काला जादू कर रहे हैं काले कपड़े पहन के। किसी प्रधानमंत्री का यह बयान क्या शोभनीय है? किसी भी देश के प्रधानमंत्री का, चाहे वो भारत देश हो चाहे दुनिया का कोई भी मुल्क हो, क्या एक प्रधानमंत्री को यह लफ्ज शोभा देता है? और यदि ऐसी उन्होंने बातें की हैं तो गंगा स्नान माननीय प्रधानमंत्री जी ने काले कपड़े पहन के ही किए थे। मैंने तो कभी काले कपड़े पहन के किसी प्रधानमंत्री, किसी नेता को या किसी भी व्यक्ति को गंगा जी में स्नान करते नहीं के बराबर देखा है। और भी एक प्रधानमंत्री काशी के अंदर जाके काले कपड़े पहन के और वो मंत्र का जाप कर रहा है, तो इसका मतलब काला जादू कौन कर रहा है? इसका मतलब हुआ कि प्रधानमंत्री काले जादू के मास्टरमाइंड है। हो सकता है देश की जनता के ऊपर काला जादू माननीय प्रधानमंत्री ने किया हुआ, क्योंकि ये इतने जुमले छोड़ते हैं फिर भी देश की जनता इनके जुमलों पे विश्वास कर रही है, तो कुछ तो गड़बड़ है भाई। 15 लाख का जुमला इन्होंने छोड़ा था, विदेशों से काला धन का जुमला इन्होंने छोड़ा था, 100 दिन में महंगाई कम करेंगे इसका जुमला इन्होंने छोड़ा था, 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज बिहार के लिए इन्होंने जुमला छोड़ा था, बिहार को विशेष राज्य का हम दर्जा देंगे ये जुमला भी इन्होंने छोड़ा था, और राष्ट्र के ऊपर इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी, रेलवे के ऊपर इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी, LIC के ऊपर इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी। इन्होंने कहा था ये देश सुरक्षित हाथों के अंदर है, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। लेकिन चीन के आगे नतमस्तक हो गए, देश को भी बेच दिया, देश की जनता को भी गिरवी रख दिया वर्ल्ड बैंक के हाथों में। तो इतना सब चीज देश के साथ इन्होंने किया, तो काला जादू का मास्टरमाइंड यदि कहे नरेंद्र मोदी को तो कोई बुरा तो नहीं होगा। ये तो खुद नरेंद्र मोदी जी का बयान है, मैं तो सिर्फ उनको याद दिला रहा हूं, आम जनता को याद दिला रहा हूं कि देश की जनता आप लोग पे कहीं काला जादू ये पहाड़ों में चढ़ के तपस्या करके तो नहीं करते हैं ये, क्योंकि ये तो मोदी जी ही कह रहे हैं कि भाई जो काले कपड़े पहनता है वो काला जादू करता है, काला जादू जानता है। तो मोदी जी तो सैकड़ों बार काला जादू कर चुके हैं देश की जनता के ऊपर, या विपक्षी पार्टियों के ऊपर, या हो सकता है ईडी के ऊपर भी इन्होंने काला जादू किया हो, और हो सकता है कि भैया चुनाव आयोग के ऊपर ही इन्होंने काला जादू कर दिया हो। तभी तो सारी विपक्षी पार्टियां ईवीएम का विरोध कर रही है, लेकिन चुनाव आयोग सिंगल एक व्यक्ति की सुन रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सुन रहा है। तो इसका मतलब निर्वाचन आयोग के ऊपर काला जादू कर दिया इन्होंने।